राज्य के सरकारी अस्पतालों में जहां 1 अप्रैल से पूरा इलाज निशुल्क किए जाने की घोषणा होने के साथ ही लोगों की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गई थीं। लोगों ने सोचा था कि अब सब कुछ सहज तरीके से उन्हें मुफ्त मिलता रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से बिना तैयारी के शुरू की गई ये योजना पहले के 20 दिनों में ही चित नजर आ रही है। जयपुर शहर के बड़े अस्पताल ही नहीं बल्कि गांव और यहां तक कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के क्षेत्र लालसोट के सरकारी अस्पतालों में भी मरीज बाहर से दवा खरीदते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के संवाददाताओं ने प्रदेश के बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों के साथ ही चिकित्सा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अस्पताल का भी जायजा लिया और चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल के अंदर ही सारी दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जारी होने के बावजूद भी लपके मरीजों और परिजनों की ओर लपक रहे हैं। मुख्यमंत्री की नसीहत और चिकित्सा मंत्री की पिछले दिनों दिखी सक्रियता के बावजूद भी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी यही हालात नजर आए, जबकि इनकी गतिविधियों से चंद कदम दूरी पर ही पुलिस थाना और अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के चैम्बर हैं। तो किस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने इस पूरे मसले को एक्सपोज किया है कि घोषणा की गई थी 1 अप्रैल से ही लागू करने की कि लोगों को पूरा इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में वो निशुल्क दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। लोगों की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। खुद चिकित्सा मंत्री का गांव, वहां पर भी लोग इस तरह से निशुल्क इलाज के लिए इंतजार करते नजर आए हैं। महेंद्र सिंह जी, और कहाँ से? रामगढ़ से आए हो? अब यहाँ दिखा दिया यार, सोनोग्राफी कराने दूसरे हॉस्पिटल जाओगे? नहीं फिर शायद हाँ, मतलब जो अंदर वाला हॉस्पिटल जो गली में जाके वहाँ जाओगे तो यहाँ ही तो लगा दी ना मशीन। नहीं मैं लगवा दी ना ये। तुम क्या वो आदमी ये बताया तो ये मेडिकल कुछ ले होगा। अरे बाहर चले हो? कहाँ से आए हो तुम? खटुआ से। नाम क्या? अनीता? खटवा से अनीता। और कब से दिखा रहे हो? कब से दिखा रहे हो? आज पहली बार आए हो? नाम क्या आपको? अंदर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। क्या ये चीज सारी और क्या क्या लिखी दवाइयाँ? यही है। क्या नाम माता जी का? इंदिरा देवी। आपका शुभ नाम? नरेश। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने निःशुल्क कर दिया सब कुछ, इसके बावजूद क्या लगता है आपको? सरकारी अस्पताल है, क्या लग रहा है? नाम का है, कुछ नहीं अंदर अवेलेबल नहीं। चलिए, इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से इस पूरे मैटर को आप लोगों ने एक्सपोज किया है, खुद चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में आप पहुंचे हैं और अभी अभी जिस तरह से हमने सुना है, दर्शकों ने भी सुना है कि मरीज जो कि बाहर से दवा लाने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं जो 1 अप्रैल से घोषणा की गई थी कि पूरा जो सरकारी इलाज है वो मुफ्त मिलेगा, वो इन 20 दिनों के दौरान पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये योजना खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार किए गए नेक मंशा थी कि राजस्थान के जो गरीब मरीज है, जो तमाम जो आबादी है, उसको निःशुल्क इलाज मिले। यानी कि सरकारी अस्पताल में कोई भी मरीज जाए तो उसको संपूर्ण जो इलाज की जो सुविधा है, चाहे वो जांच हो, चाहे वो दवा हो, चाहे वो महंगे ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, हर तरीके की सुविधाएं निःशुल्क मिले। इसी मंशा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो हाल ही का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा भी की। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि उस घोषणा के 2 महीने बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2022 को एक आदेश निकाला, जिसमें यह कहा गया कि अगले 1 दिन बाद यानी कि 24 घंटे बाद में प्रदेश के सभी अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे। मात्र 24 घंटे पहले की गई इस घोषणा से अस्पताल सत्ते में आए। विभाग ने इस आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि जो दवाइयां अस्पताल के अंदर नहीं मिलेगी उनकी पूर्ति किस तरीके से की जाएगी। उसमें यह कहा गया है कि लोकल परचेज से दवा खरीदकर उपलब्ध कराना अस्पताल प्रशासन की सुनिश्चित किसकी जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर इस आदेश से स्पष्ट हो गया कि जो सरकार के जो आला अधिकारी थे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग था, जिसकी भूमिका थी इस योजना को प्रमुख रूप से अच्छी तरीके से संचालित करने की, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अस्पतालों के ऊपर झाड़ ली। और उसका नतीजा यह है कि पिछले 20 दिनों के दौरान राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हजारों ऐसे मरीज हैं जो कि आधी अधूरी दवाइयां लेकर बाहर लौट रहे हैं और उन्हें पहले की तरह निजी जो दवा केंद्र है वहां पर जाना पड़ रहा है।
विकास, यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बिना किसी तैयारी के ये योजना जो है वो लागू कर दी गई अस्पतालों में, लेकिन अब 20 दिन गुजर चुके हैं और स्थिति यथास्थिति वही बनी हुई है जो कि पहले थी। पहले भी लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही थी और ऐसे में जो लपके हैं वो काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिनका जो निजी मेडिकल स्टोर्स हैं उनके साथ उनकी साठगांठ है। तो इस सब के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ घोषणा कर चुके हैं और चिकित्सा मंत्री भी अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इतनी बड़ी लापरवाही। जी, सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है इस पूरे मामले में यही है कि विभाग के अधिकारियों ने इस पूरी योजना के लिए पहले से कोई भी तैयारी नहीं की। 31 मार्च को एक आदेश जारी हुआ कि 1 अप्रैल से सभी अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे। इससे पहले न दवाओं की संख्या बढ़ाई गई, न वहां से ELD की जो दवा की सूची है उनकी सूची पर कोई मंथन किया गया कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो बाहर से अभी खरीदनी पड़ रही है मरीजों को सशुल्क। उन दवाइयों की अस्पतालों में सुनिश्चितता कैसे की जाएगी, जांचें यदि कोई प्राइवेट मोड पर चल रही है तो उनका तत्काल भुगतान अस्पताल प्रशासन कैसे रोक पाएगा। किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज विभाग के अधिकारियों ने नहीं की और पूरी जो जिम्मेदारी है वो अस्पतालों के ऊपर थोपी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो शुरुआती 1 महीना है उसमें इस योजना ने सरकार की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, लेकिन विकास, जिस तरह से चिकित्सा मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, कल भी उन्होंने VC करी है, IPD को लेकर उन्होंने कहा है कि वहां तो दवा की कोई पर्ची नहीं लिखी जाए और जिस तरह वो कह रहे हैं कि OPD में जो मरीज हैं उनको भी वही दवा लिखी जाए जो कि संस्थान में उपलब्ध हो, तो क्या इन सब चीजों को गंभीरता से अब लिया जाएगा? जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपने कही कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री लगातार जब मुख्यमंत्री के सामने कुछ मरीजों ने पीड़ा रखी, ट्रॉमा सेंटर में जब मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पर कुछ मरीजों ने अस्पताल के अंदर दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत की, तो उसके बाद चिकित्सा मंत्री और संपूर्ण जो चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मंत्री पिछले 5 दिन से लगातार इस मुख्यमंत्री की घटना के बाद में अस्पताल में बैठ के कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो हम यहाँ पर जो सवाई मानसिंह अस्पताल के जो लपकों के वीडियो दिखा रहे हैं ये उसी दौरान के जब मंत्री जी अस्पताल जिन दिनों के अंदर निरीक्षण कर रहे थे जी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों के दौरान मंत्री लगातार सवाई मानसिंह अस्पताल में सक्रिय है, कई बार वहां जा चुके हैं, बैठकें कर चुके हैं, उस दौरान भी लपके वहां पर सक्रिय है। तो हम समझ सकते हैं कि किस हद तक जो लपके हैं उनकी बैठ है, उनके ऊपर किसी की नजर नहीं है। वहां पर नोडल अधिकारी बनाए हुए लपकों के ऊपर नजर रखने के लिए, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? वहां पर प्रशासनिक अधिकारी है, फौज है पूरी, सारे डॉक्टरों को प्रशासन संभालने में लगा दिया गया है। हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जिन डॉक्टरों की भूमिका मरीजों का इलाज करने में होनी चाहिए उन डॉक्टरों को व्यवस्थाएं संभालने में लगाया गया है। तो अधिकारी जो फेलियर है उसका ठीकरा भी अब डॉक्टरों के ऊपर मरने की कोशिश भी की जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल है, वहां भी यही देखा गया है, व्यवस्थाएं बिल्कुल भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही हैं, वही हालात बने हुए हैं, लपके वहां भी सक्रिय हैं, जबकि कुछ ही दूरी पर वहां थाना भी मौजूद है और सीनियर जो अधिकारी हैं उनके चैम्बर्स भी बने हुए हैं, यानी साफ तौर पर उनके शहर के साथ ही ये पूरा खेल चल रहा है। जी देखिए, ये सवाई मानसिंह अस्पताल के अकेले की बात नहीं है। सवाई मानसिंह अस्पताल निश्चित तौर पर राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। 8 से 10 हजार मरीज यहाँ के आउटडोर में रोजाना आते हैं और इसके अलावा 2500 से ज्यादा की यहाँ पर इंडोर कैपेसिटी है। तो ये एक बड़ा हब है। हम राजस्थान ही नहीं पूरे देश का भी इसे बड़ा हब माने तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो OPD वाला अस्पताल है SMS अस्पताल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली को भी सवाई मानसिंह अस्पताल पछाड़ चुका है OPD मरीजों का इलाज करने के मामले में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फोकस ज्यादा है। यहाँ पर चूंकि हजारों मरीज आ रहे हैं, यहाँ के लिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का जो निर्वाचन क्षेत्र लालसोट है, वहां के अस्पताल में भी दवाइयां पूरी नहीं है। जब पत्रिका संवाददाता और टीम वहां पर पहुंची तो चौंकाने वाली स्थिति नजर आई। वहां पर सचिता जो थी, वो जो महिला थी, वो बाहर आ रही थी, उनसे पूछा गया कि आपको दवाई मिली या नहीं मिली। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पूरी दवाइयां नहीं मिली और कुछ दवाइयां बाहर से लेने के लिए कहा गया। तो ये सच्चाई है राजस्थान के अस्पतालों की। ये लालसोट और सवाई मानसिंह अस्पताल की सच्चाई नहीं है, राजस्थान के हर गांव ढाणी की सच्चाई है जहां पर प्राथमिक बिल्कुल विकास, जब खुद चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में लालसोट में इस तरह के हालात हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के हालात बने होंगे। लेकिन क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि जो सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, आम जनता उम्मीद लगाई बैठी है संपूर्ण निःशुल्क इलाज की, वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी? जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि ये इस तरीके की योजनाएं चलाने वाला राजस्थान देश में इकलौता राज्य है। और पिछले दिनों जैसे ही मुख्यमंत्री के सामने ये इस तरीके का मामला आया, उन्होंने तत्काल चिकित्सा मंत्री से भी कहा जो
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, डॉक्टर थे, उनको भी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कहा। तो ये जो मामला है पूरा इस समय मुख्यमंत्री तक भी है और पूरी जो उम्मीद की करनी चाहिए राजस्थान की जनता को कि कुछ न कुछ सुधार के कदम उठाए जाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पत्रिका के हमारे संवाददाताओं ने इस पूरे मैटर को जब एक्सपोज किया है, खुद चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो वहां भी इस तरह के हालात नजर आए हैं कि जो मरीज और परिजन है वो कहीं ना कहीं बाहर से निजी मेडिकल स्टोर से ही दवा लेने को मजबूर है। यानी उम्मीद लगाकर जो बैठे थे आम जनता की संपूर्ण इलाज उन्हें निःशुल्क मिलेगा, वो कहीं ना कहीं योजना अभी चित होती हुई नजर आ रही है।